आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की खास पेशकश दास्तान अदब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, हिंदुस्तान ने बहुत बहुत बड़े बड़े शायर दिए, बहुत बड़े शायर हिंदुस्तान में पैदा हुए जिन्होंने उर्दू अदब की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। लेकिन कुछ ऐसे भी शायर हुए जो दूसरी फील्ड में जिनका इतना बड़ा नाम हो गया कि फिर वो शायरी की दुनिया में वो मकाम हासिल नहीं कर सके या अपना वो वक्त नहीं दे सके। लेकिन यकीनन अगर वो शायरी की दुनिया में होते तो उनके आगे बड़े से बड़ा शायर भी बौना नजर आता। हम आज बात करेंगे तो ऐसे भारत रत्न की जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। उनमें से एक राजेंद्र बाबू यानी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत इल्मी शख्सियत। आप जानते हैं कि छपरा से 12वीं तक की पढ़ाई के बाद जब उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में एंट्रेंस की परीक्षा दी तो उसमें पहला मकाम हासिल किया था 1902 में। उसके बाद उन्होंने LLM में गोल्ड मेडल हासिल किया था वहाँ से, कानून की पढ़ाई की। उसके बाद फिर उन्होंने PhD की। फिर जैसा सभी जानते हैं कि प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर वो देश के पहले राष्ट्रपति बने। बहुत इज्जत थी उनकी। कानून के उनसे बड़े जानकार शायद बहुत कम रहे होंगे उस वक्त। राजेंद्र प्रसाद जी की बड़ी अच्छी दास्तान है। जब वो प्रेसिडेंट थे उसी पीरियड में उनके कुछ दोस्तों ने एक मुशायरे का आयोजन किया और उसमें एज अ चीफ गेस्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया गया। मुशायरे का जब शुरू हुआ तो उसी वक्त ये ऐलान किया गया कि आज के इस मुशायरे की सदारत जो है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, क्योंकि और तरही मुशायरा था। तरही मुशायरा उसे कहते हैं जिसमें एक मिसरा दिया जाता है और उस मिसरे के ऊपर जो है वो पूरी गज़ल कही जाती है, गिरह लगाए जाते हैं। बहुत मुश्किल काम है ये। असली शायरी ये काम को अंजाम दे सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी उसमें थे। ज़रूर उस मुशायरे में कोई खेल हुआ था, क्योंकि जो मिसरा दिया गया था वो ये था कि वो काफिर है जो पाबंद नहीं इस्लाम का। अब ये मिसरा दिया गया और मुशायरा शुरू हुआ। शायरों ने अपनी अपनी गज़लें पढ़नी शुरू की। कुछ लोगों को लगा कि आज लाला फंसे हैं, ऐसा मिसरा है जिसमें वो ज़रूर जो है आज उनका काम लगने वाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कानून के इतने बड़े जानकार, साथ में बेहतरीन शायर भी थे। सभी लोग जानते थे कि उनकी शायरी जो है वो कमाल की है, लेकिन आज उनका इम्तिहान होने वाला था। मुशायरा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक पहुंच गया। आखिर में उनको पढ़ा। आपको मिसरा याद है ना कि वो काफिर हैं जो पाबंद नहीं इस्लाम के। डॉक्टर साहब खड़े हो गए और डॉक्टर साहब ने शेर पढ़ा। लाम, आप जानते होंगे उर्दू में जैसे हिंदी में ला होता है वैसे उर्दू में लाम होता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि लाम की मानिंद गेसू हैं मेरे घनश्याम के। लाम की मानिंद गेसू हैं मेरे घनश्याम के। वो काफिर हैं जो पाबंद नहीं इस लाम के। आप वाह 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 क्या जो है गूंज उठा चारों तरफ और लोगों ने ये तस्लीम कर ली इस बात को कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बहुत बड़े शायर हैं और बहुत ज़बरदस्त उनके पास जो है उनका IQ भी बहुत ज़बरदस्त है। वो ऐसे ही नहीं इतने बड़े पद पे बैठे थे जाके। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे पसंदीदा नेता, राजनेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बहुत ही इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है। एक और मैं दास्तान आपको सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छी दास्तान है। एक और हमारे देश की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हुई, भारत रत्न, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, तीसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर
जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने जर्मनी से जो है इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी। तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उनका कैलकुलेशन होता था मैथमेटिक्स का, उसका कोई जवाब ही नहीं। और उन्होंने बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उसकी स्थापना की। वहाँ के वाइस चांसलर बने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी वो वाइस चांसलर रहे। बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत। और फिर तीसरे राष्ट्रपति भारत के। पूरा पस मंज़र आपके सामने है। एक बार उनको भी ऐसे ही दिल्ली में एक मुशायरा हुआ था और उसमें बुलाया गया। उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो है उस मुशायरे की सदारत कर रहे थे। उसमें एक नौजवान शायरा आई हुई थी और उन्होंने सदर को खिताब करते हुए एक शेर पढ़ा कि सुना है हुजूर माहिर हैं हिसाब में, सुना है हुजूर माहिर हैं हिसाब में, लंबाई ये शबे फिराक ज़रा नाप दीजिए। शबे फिराक मतलब जुदाई की रात। सुना है हुजूर माहिर हैं हिसाब में, लंबाई ये शबे फिराक ज़रा नाप दीजिए। खैर मुशायरा चलता रहा और आखिर में सदर मुशायरा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का नंबर खड़े हुए माइक पे। तो उन्होंने कहा कि वो एक बेटी उसने भी एक शेर पढ़ा था कि सुना है हुजूर माहिर है हिसाब में, लंबाई ये शबे फिराक ज़रा नाप दीजिए। तो वो शायरा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा जी 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 जी। तो उसके जवाब में उसका जो रद्द अमल था उसमें डॉक्टर साहब ने शेर पढ़ा कि तेरी जुल्फ सियाह जो कि पसे पुश्त पड़ी है, तेरी जुल्फ सियाह जो कि पसे पुश्त पड़ी है, शबे फिराक बस इससे दो हाथ बढ़ी है। तेरी जुल्फ सियाह जो पसे पुश्त पड़ी है, शबे फिराक बस इससे दो हाथ बढ़ी है। सभी ने उनकी काबिलियत का लोहा माना, उनकी शायरी का लोहा माना। और यकीनन ऐसे लोग जो किसी दूसरी फील्ड में लंबी लक्ष्मण रेखा खींच चुके हैं, अगर शायरी की फील्ड में होते यकीनन बड़े से बड़ा शायर भी इनके आगे बस पड़ जाता। अगर ये दास्तान आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल साझी विरासत को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम और अच्छी खूबसूरत दास्तान आप तक लेकर पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया।